इडली सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सफेद कैसे बने, बैटर बनाने से लेकर भाप में पकाने तक का पूरा परफेक्ट तरीका यदि जान लिया तो हर बार आपके यहाँ भी इडली परफेक्ट ही बनेगी। कोई भी एक कप सेट कर लीजिए या कटोरी, उसी से आप 3 कटोरी चावल लीजिए। चावल आपके घर में कोई भी हल्की क्वालिटी के हों वो ले लीजिए, या फिर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं डोसे वाले चावल, इडली वाले चावल, वो आप ले लीजिए। 3 कटोरी मैंने चावल लिए, वो एक अलग बर्तन में रखे और उसी कप से मैंने उड़द की दाल जो सफ़ेद होती है वो भी मैंने 1 कप नापी है। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। यहाँ पर मैंने पोहे भी 1 कप लिए हैं। पोहा इसमें डालने से इडली बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बनती है। और 1 चम्मच जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, मैंने मेथी दाना ले ली है। अब ये रेशो इसी तरीके का होना चाहिए जिससे आपका डोसा भी परफेक्ट बने और इडली भी। पहले हमें चावल को अच्छे से धोना है। चावल में कई सारे केमिकल लगे रहते हैं, जिससे उसमें कीड़ा वगैरह ना लगे, तो उसे अच्छे से हथेली से रब करते हुए आप धो लीजिए। जब चावल का पानी बिल्कुल साफ आने लगे तब आप इसे भिगोकर एक तरफ रख दीजिए। अब बारी है दाल की। दाल को भी बहुत अच्छे से धोना है, लेकिन दाल को जब हम पानी डालकर रखेंगे तो पानी हमें नल वाला नहीं डालना है। पानी हमें वो डालना है जिसको हम पीने में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी। यही सीक्रेट है दाल चावल का परफेक्ट तरीके से फर्मेंट होना। और जो मेथी दाना है उसे भी मैंने अलग कटोरी में भिगा दिया है। ये देखिए, तीनों चीज़ें भीग गई हैं। ये देखिए, दाल में मैंने जो पानी पीते हैं वही डाल के रख दिया है। तीनों को ढककर एक तरफ रख देते हैं। पोहे अभी नहीं भिगाएंगे, 4 घंटे बाद मैं आपको मिलती हूँ, बताती हूँ। ये भीग चुके हैं, तब हम पोहे को भी भिगाएंगे। 4 घंटे बाद आप देखेंगे कि सारी चीजें अच्छे से फूल चुकी हैं। चावल वाला पानी था उसे हटा देंगे, मेथी दाने वाला पीला पानी उसे भी हटा देंगे, वरना ये हमारी इडली को पीला कर देगी। और जो दाल वाला पानी है, जिसे हमने पीने वाला पानी भरा था, वो हम एक कटोरे में रख देंगे। उसी पानी से हम दाल चावल पीसेंगे, क्योंकि यही पानी होता है जो हमारे डोसे को परफेक्ट फर्मेंट होने में मदद करता है। पोहे को भी अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लीजिए, जिससे उसका पूरा मैलापन हट जाए। अब बारी है हमें इसकी पीसने की। एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें हमें दाल डालनी है। मिक्सी का जार बड़ा है तो एक ही दफ़ा पीसिए, वरना छोटा छोटा करके, मतलब 2 बार करके पीस सकते हो। और इसी में हमें मेथी दाना भी डालकर साथ में ही पीसना है। मेथी दाने का पीला पानी हटा दिया। ये देखिए कितना बढ़िया वाइट दाल पिस चुकी है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आपको पीसने के लिए जो भी पानी चाहिए, पहले इडली वाला पानी ख़त्म कीजिए और उसके बाद उसी मिक्सी में आप जब ये चावल पीसेंगे, बचा है तो आप इडली वाला पानी डालिए, नहीं बचा है तो सादा पानी भी डाल सकते हैं। और हाँ, चावल जब पीस रहे हो तो बीच बीच में भीगे हुए पोहे भी डाल दीजिए। अब मैंने सादा पीने वाला पानी लिया है, क्योंकि दाल वाला पानी खत्म हो चुका। सारे मिश्रण को एक डब्बे में या कटोरे में किसी में भी आप पलट लीजिए, जिसमें आपको ये लगे कि इसमें अच्छी खासी स्पेस हो। और थोड़ा सा पानी चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर आप डाल सकते हैं। यहाँ डोसा बैटर जो है मैंने एक डब्बे में डाल दिया है, उसे मैं इस तरीके से करछी से मिक्स कर रही हूँ। आप हाथ से भी मिक्स करते हो। ऐसा करने से क्या होता है, अंदर हवा भरती है और कंसिस्टेंसी भी पूरी करने के लिए हमें धीरे धीरे इसमें पानी भी डालना होगा। आपने देखा बैटर कितना बढ़िया है ना, साफ है, बिल्कुल सफ़ेद है। तो ये बहुत ज़रूरी है और पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारा इडली बैटर परफेक्ट तरीके से फर्मेंट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके इस मिश्रण में मैं डाल रही हूँ करछी से और इसे मिक्स कर रही हूँ, जिससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल परफेक्ट करनी है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हवा भी भरती है और कंसिस्टेंसी एक बार जब पहले आपने सेट कर ली तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और बढ़िया सी ट्रिक बता रही हूँ, छोटी सी। लास्ट में जब आपने देख लिया उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, तो बेकिंग सोडा जो होती है ना, सिर्फ आपको 1/4 टीस्पून डालनी है इस बैटर के अंदर। आप डालकर देखेंगे, हैरान हो जाएंगे इसका रिजल्ट देखकर। चाहे बारिश है, ठंड है, आपके यहाँ इतना बढ़िया बैटर फर्मेंट होगा 4 से 6 घंटे में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट रखिए। जिस भी बर्तन में आप फर्मेंट करने के लिए रखते हो तो ध्यान रहे कि आधा होना चाहिए।
जिससे सुबह तक ये ओवरफिल्ड हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो हमेशा जिस बर्तन में भी आप रख रहे हो तो देखिए कि आधा होना चाहिए। और एक बार जब आपने परफेक्ट तरीके से इस आटे को बना लिया तो आपको ना तो कभी सोडा डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई इनो डालने की जरूरत पड़ेगी। बैटर को मैंने ओवरनाइट रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये फर्मेंट हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल सफ़ेद मिश्रण और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही बढ़िया। जब आप इसे चलाएंगे बहुत अच्छे से तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिक्स भी हो रहा है। और ये ऊपर वाला जो हल्का सा पपड़ी सी आपको लग रही है वो मिक्स करने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। जब भी आपको लगे कि ऊपर कुछ ड्राई सा लग रहा है तो ऊपर आप थोड़ा सा पानी के छींटे भी डाल दिया कीजिए। ये देखिए, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको जितना बैटर चाहिए आज यूज़ करने के लिए आप यूज़ कीजिए, डोसा बनाइए, इडली बनाइए, लेकिन बाकी के बैटर में बिना कुछ डाले आप इसे फ्रिज में 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अंदाजे से थोड़ा बैटर निकाल दिया है, बाकी के बैटर को मैं रख देती हूँ। अब इसमें कोई इनो, कोई सोडा, कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही हमारी इडली बहुत ही परफेक्ट बनेगी। इडली बनाने के लिए इडली मेकर लीजिए या फिर कढ़ाई पतीले में भी बना सकते हो। सांचे लीजिए, आपकी चॉइस है। सांचे को थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए जिससे उसे निकालने में बहुत ही आसानी हो जाए। दो तीन मैं इस तरीके से बना रही हूँ। टोटल इस बैटर से अगर आप इडलियाँ बनाना चाहें तो पूरी 50 इडलियाँ इससे बनेंगी। एक और बात, जब ये पानी अच्छे से उबलने लगे तभी आप ये बैटर वाला मिश्रण वाला जो इडली वाला जो सांचा है वो रखिए और कम से कम आप इसे 12 मिनट अच्छे से स्टीम दीजिए, जिससे इडलियां बहुत फूली फूली, नरम, मुलायम और स्पॉन्जी बनेंगी। ये देखिए, बहुत दिनों से मैंने इडली नहीं बनाई थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि डोसे मैंने अभी बहुत बार बनाए हैं लेकिन इडली थोड़ा कम बनाई थी और मेरे घर में साउथ इंडियन पूरे फूड को बहुत पसंद किया जाता है। चलते हैं एक चटनी बनाने की। यहाँ एक पैन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, 2-3 हरी मिर्च लिए हैं, उन्हें मैं पका रही हूँ। ये जो चटनी आप बनाकर रखेंगे ये जल्दी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अक्सर हम दही डालकर जो बनाते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसमें डाल दीजिए 1/4 कटोरी मूंगफली और करी लीव्स और 1/4 कटोरी ही आप डाल दीजिए फुटना, जिसे हम भुने चने, छिले हुए कहते हैं। ये सारी चीज़ों को हल्का हल्का भून लीजिए। ये चटनी आप आराम से 4 से 5 दिन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिक्सी के जार में नारियल रखिए और इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, थोड़ा सा इमली का जूस रखिए। जो इमली को हम भिगो के रखते हैं उसे मसल कर उसे छान कर डालते हैं और इसमें डाल दीजिए नमक। सारी चीज़ें जो हमने फ्राई की थी उसे ठंडा करके वो भी डाल दी। ये देखिए, मैंने जब पीसा तो अभी इसमें कसर है, इसमें थोड़ा पानी और ऐड करना होगा। बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़िया होती है। ये देखिए, मेरी फ्रेंड ने ये चटनी बनाना जब बताई है उसके बाद मेरे घर में ये चटनी बेहद पसंद की जाती है। अब इसमें देते हैं एक छोटा सा तड़का जो कि इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। पहले एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल लीजिए। ऑयल डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए उड़द दाल और डाल दीजिए इसमें सरसों। जब ये चटकने लगे हींग डालकर आप कड़ी पत्ता और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए, सूखी वाली। ऐसा डालकर आप इसको तड़का लगा दीजिए। अब बारी है हमें दूसरी चटनी बनाने की, जो कि लहसुन वाली लाल चटनी होती है ना, जिसके लिए बच्चे बड़े दीवाने होते हैं। वो कैसे बनाते हैं, चलो वो देखते हैं। मैंने वही पैन ले लिया, इसमें 4-5 लहसुन की कलियां ली। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लीजिए, नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं। और इसमें डाल दिया धनिया के बीज, जीरा, राई और काली मिर्च। सारी चीज़ों को हमें सेकना होगा। अब इसमें भी डालेंगे 2 चम्मच फुटना मतलब वही भुने चने छिले हुए, और इसमें डाल दीजिए करी लीव्स, थोड़ी सी अदरक और 2-3 हरी मिर्च। एक प्याज भी इसमें डाल दिया है, और प्याज लहसुन को आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 टमाटर को भी मैंने रफली चॉप करके डाल दिया। 2 पीस मैंने गुड़ के डाले हैं और थोड़ी सी इमली का पानी, और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और पानी। अब ये जब अच्छे से पक जाएगा, उबल जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास साबुत हैं तो वो डाल दीजिए, वरना पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हो। इसमें उबाल आ जाए, ठंडा हो जाए,
तब आप इसे पीस लीजिए। चाहे तो थोड़ा सा हरा धनिया या डंठल धनिया के वो भी डाल सकते हो। ये भी चटनी आपकी लंबी चलेगी, 4-5 दिन तक खराब नहीं होगी। इसमें भी उसी तरीके का एक छोटा सा तड़का लगा देते हैं। सरसों डाल देते हैं ऑयल के अंदर और इसी में मैं थोड़ी सी उड़द दाल डाल देती हूँ। ये दोनों जब अच्छे से चटक जाएं तब हमें करी लीव्स और सूखी साबुत लाल मिर्च और साथ में थोड़ी सी हींग भी डालनी है। यहाँ पर मैंने इसका भी तड़का लगा दिया है। दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं उन इडलियों को निकालने, क्योंकि इडली को जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश मत किया कीजिए, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट बनती हैं वो टूट जाती हैं। तो आप ये देखिए कितनी सॉफ्ट हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी हैं और बहुत ही वाइट बनी हैं, बहुत ही बढ़िया बनी हैं। तो इस तरीके से अगर आपने रेशो का ध्यान रखा और इस तरीके से बनाई पूरे तरीके से जो मैंने आपको बताया है, इडली का बैटर अगर परफेक्ट बना है तो इडली तो परफेक्ट बननी ही है। वैसे तो इडली और चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, पर जाते जाते मैंने सोचा बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली, जैसे हम स्कूल में बच्चों को टिफ़िन में भी देते हैं, तो बच्चों के लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक और भी कारण है ये वाला स्टेप आपको बताने का, क्योंकि क्या होता है कई बार कई घरों में इडली स्टैंड नहीं है, जब बिगनर्स हैं उनके यहाँ नहीं है, तो आप छोटी छोटी तश्तरियों में भी बना सकते हो। मैंने कुछ धनिया की पत्तियाँ, कुछ करी लीव्स और थोड़ी सी गाजर को इस तरीके से कट करके रखा है। अब आप जब इसे बनाएंगे तो बहुत ही इसकी सुंदरता भी बढ़ जाएगी। एक और बात, और ये बच्चे खाने के लिए अट्रैक्ट भी होंगे। आप चाहते तो इसमें काजू, किशमिश या फिर कुछ मसाला भी ऐड कर सकते हो। इसे भी हमें वैसे ही स्टीम देना है जैसे हमने 12 मिनट उस इडली को स्टीम दिया था। ये देखिए ये भी तैयार हैं, इन्हें भी निकाल कर हम सर्व कर लेते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि सांभर परफेक्ट होटल से ज़्यादा अच्छी कैसे घर में बनाएं, परफेक्ट रेशो बताऊंगी, साथ में मसाला भी बताऊंगी कि सांभर बनाने का सीक्रेट जो मसाला होता है वो अगर हमें बनाना आ गया तो बस सांभर तो परफेक्ट बनेगी ही बनेगी।